बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर मोहम्मद जाकिर B.Ed, M.Ed, M.A. इस्लामियात, MSc मैथ्स कॉम। सर मोहम्मद जाकिर मैंने 2000 में टीचिंग शुरू की थी और इस लिहाज से मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के अरसे में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं बच्चों के तमाम हकूक जो तालीमी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से बनते हैं वो मैं पूरे कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल तालीमी खिदमात में मैंने अपना नाम कमाया है और मेरे स्टूडेंट आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स बनकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, मैंने बच्चों की वेलफेयर के लिए सर जाकिर वेलफेयर ट्रस्ट बनाई। सर जाकिर वेलफेयर ट्रस्ट की मुख्तसर कामयाबियां मैं आपको बताता चलूं। सर जाकिर वेलफेयर ट्रस्ट ने अब तक 7 गुमशुदा बच्चे वालिदैन तक पहुंचाए हैं। चांदीवाला की जनाज़ागाह कब्जा माफिया के चुंगल से बचाकर अवाम के फलाह बहबूद के लिए मुकम्मल करवा दी है। नाज़रीन, यहां मैं गांव में अपने जाती रकबा पे बच्चियों के लिए एक मदरसा बना रहा हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे इंशाअल्लाह कामयाब करे। सर जाकिर वेलफेयर ट्रस्ट एक बच्चों के लिए फलाही तंजीम का मैंने सोचा। जो बच्चों पर तशद्दुद होता है, जिनसे ज्यादती होती हैं या फिर मर्डर हो जाता है। नाज़रीन, मुझे इस वक्त बहुत दुख होता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं न्यूज़ सुनता हूं, जब मैं कोई खबर अखबार में पढ़ता हूं कि 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती, 5 साल की बच्ची का मर्डर। तो मुझे ऐसे लगता है कोई नुकीले पत्थर उठा कर मेरे सर में मार रहा है और ऐसे में मैं रातों को उठ कर रोता हूं, सोचता हूं कि मैं इनसे कैसे बदला लूं, मैं अपनी सोसाइटी में कैसे रोल अदा करूं। तो सर जाकिर वेलफेयर ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बच्चों की आवाज उठाई, बच्चों के हुकूक के लिए आवाज उठाई। इतनी आवाज उठाई कि मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ा। जॉब का मैटर एक अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना हक छीनना भी जानता हूं। मैं जब मेरा दिल करेगा मैं वेद पे बहाल हो जाऊंगा, कोर्ट मुझे बहाल कर देगी, लेकिन मैं बच्चों के हुकूक पर डाका डालने वाले लोगों को माफ नहीं करूंगा। मैं उनको पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों में घसीटूंगा। जैसा कि विजयवाला हाई स्कूल, यहां मैं 1 घंटा पहले आता था, अपने इस जिस्म के साथ बारूद बांध के गेट पे खड़ा होता था, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई दहशतगर्द आए तो मेरी लाश से गुजरकर मेरे बच्चों के पास जाए। नाज़रीन, सुबह असेंबली करवानी, नमाज कहलवानी, दुरूद शरीफ कहलवाने, कोई फ्री पीरियड किसी क्लास का मिल जाए पढ़ाना, और ये 20 साल खिदमत है मेरी। हुआ कुछ यूं कि इस स्कूल में बच्चों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा था। जैसा कि NSB, आप लोगों को पता ही नहीं कि NSB नॉन सैलरी बजट फी बच्चे के हिसाब से 1700 रुपए आता है, और जहां हमारे हर स्कूल के हेड्स अपनी जायदादें बनाने में लगे हुए हैं।
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मैटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जो हमारा मेन इशू आज चल रहा है फेसबुक पे, टॉप ट्रेंड सर जाकिर बना हुआ है, 80% अवाम जो है वो मुझे फेवर कर रही हैं, 10% लोग वो मुनाफकतबाजी कर रहे हैं, 10% लोग वो हैं जो हसद की आग में जलकर मुखालफत कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे विजयवाड़ा की हालत जार ये थी कि जब चन्नू रोड पे बड़ी एलीट फैमिलीज वाले लोग, बड़े बड़े जिम्मेदार गुज्जर फैमिली, डॉक्टर्स, इंजीनियर गुजरते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, तो मुझे दुख होता था कि हमारी इतनी कीमती गाड़ियां तबाह हो रही हैं। हमारे एमएनए एमपी ने हमारे लिए क्या किया? तो चूंकि अक्टूबर 2019 से मुझे गवर्नमेंट की सैलरी मेरी स्टॉप है, तो क्यों ना मैं एक निजी टेलीविजन में काम करके, मुझे हक है अपना रिज़्क़ हलाल कमाने का, तो कौन शख्स मुझे सहाफत से रोक सकता है? जब 2019 31 अक्टूबर से मेरी सैलरी बंद है, तो मुझे हक है कि मैं अपना मेहनत मजदूरी करके अपनी खिदमत चैनल को देकर अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकूं। क्या ये मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं? मैंने हर तबका फिक्र के लिए आवाज उठाई, मैंने डॉक्टर्स के लिए आवाज उठाई, इंजीनियर्स के लिए आवाज उठाई, मैंने जिम्मेदार लोगों के लिए आवाज उठाई कि उनकी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, हमारा गुजरना महाल है, मैयत ले जाना मुश्किल था। मैंने गंदे पानियों में खड़े होकर अपनी जान को खतरे में डालकर दुश्मनियां लेकर मैंने तकरीरें की, मैंने वीडियोस बनाई और लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं इस टारगेट को भूल चुका था। मैं अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि कॉलेज का है, मेरे 4 जो है मेन टारगेट हैं। सबसे पहले मियां चन्नू रोड था, मैंने अचीव कर लिया। दूसरा मेरा टारगेट था गर्ल्स और बॉयज गवर्नमेंट कॉलेज, मैं उसकी तरफ मुसलसल बढ़ रहा था। अवाम मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरा हौसला बढ़ रहा था। तीसरा मेरा टारगेट यह था कि अस्पताल को अपग्रेड करवाऊं, मैं आपकी लोगों की आवाज ऐवानों तक पहुंचाऊं। और चौथा हमारा सेवरेज सिस्टम। ये हमारे मेरे प्रोजेक्ट थे। हुआ कुछ यूं कि मैं इस टारगेट को अचीव करने के बाद मैं इसको भूल चुका था कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा फर्ज था। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि मैं 2-3 दिनों से मुसलसल राब्ता कर रहा था। जो एक तस्वीर होती है वो 1000 अल्फाज पर हैवी होती है। आप वीडियोस देख रहे, आप पिक्स देख रहे। मैं सैफुल्लाह साहब से मुसलसल राब्ता कर रहा था कि प्लीज यहां दिन भर में हजारों लोग आते हैं। ये हमारा विजयवाड़ा का मेन चौक है। हमारा विजयवाड़ा तरक्की जो कारोबार के लिहाज से वो बहुत कर चुका है। यहां दुकानदारों का नुकसान हो सकता है, करोड़ों रुपए का उनका कपड़े का सामान अंदर पड़ा है, करोड़ों रुपए मालियत की मार्केट है, उसके डैमेज होने का खतरा है, उसके गिरने का भी खतरा है जब देश में पानी पड़ जाएगा। तो आप ऐसा करें कि इस पुल को बना दें। अगर आपकी पुल ये आपके एग्रीमेंट में शामिल नहीं है तो आप हमें ये उठाकर साइड पे कर दें। हम अपनी मदद आपके तहत इस पुल को बना लेते हैं। सारे हजारों लोगों का ये फायदा है। तो उसने बजाय बनाने के उसको चाहिए था कि वो मुझे एग्रीमेंट दिखा दे, और वो वीडियो में बयान दे रहा है कि मेरा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट ही नहीं हुआ।
क्या इस इलाके के सारे लोग पागल हो चुके हैं, अंधे हैं, बेवकूफ हैं कि 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और उसका गवर्नमेंट से एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। ये मैं वीडियो बार बार शेयर करूंगा जिसमें वो कभी कह रहा है कि मेरा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट ही नहीं हुआ और कभी कह रहा है ये व्हाट्सएप, ये एग्रीमेंट, ये कॉपी आपके काम की भी नहीं है। और मैंने उनसे कभी भी बदतमीजी नहीं की, मैं डेली जाकर उससे पहले चाय पानी पूछता था। तो मैं इंटरव्यू लेने का शौकीन नहीं था, सिर्फ मैं उन अल्फाजों को अपने कैमरे में बंद करना चाहता था कि हमारे रोड में क्या लेंथ है, क्या विड्थ है उस रोड की और कितना मटेरियल उसने किस रेशो से डालना है। मैं कई मिनिस्टर से मिल चुका हूं, मुझे इसके इंटरव्यूज की जरूरत नहीं थी। मेरा मकसद यह था कि वो किसी तरीके से हमें रिकॉर्ड बयान दे दे कि ये मटेरियल मैंने डालना है, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी। तो सबसे पहले उसने बदतमीजी की। आप मुझे यह बताएं, क्या बड़े एज का आदमी मुंह पे दाढ़ी रखी हो तो वो हार्श वर्ड यूज करने का किसने उसको हक दिया है? सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया और नीचे एक जो नकीला पत्थर पड़ा था वो मेरे पांव में चुभ गया, मोच आ गई मेरे पांव पे। फिर मैं उसके पास क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप दे दें। व्हाट्सएप मीन्स कि आप जो है आजकल डिजिटल दौर है तो उसकी मैं फोटोकॉपी करवा दूंगा, फिर हम देखेंगे कि उसने किस हिसाब से क्या मटेरियल डालना है। तो उसने बजाय मुझे भी तो वो बेटा कह के पुकार सकता था, मुझे भी तो वो इखलाक से पेश आ सकता था और उसने हार्श वर्ड यूज किए। कोई ऐसे हार्श वर्ड यूज करेगा तो इससे भी बुरा मेरा रिएक्शन होगा, कहीं ज्यादा बुरा रिएक्शन होगा। और फिर हमारी जो है ये बात यहीं पे वाइंड अप हो गई थी। फिर चौधरी साहब मार्केट में ये गुंडागर्दी करने के लिए उसके तमाम लेबर और उसके बेटा या भतीजा, उसको वहां आने की क्या जरूरत थी? फिर भी हमारा कसूर लोग बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, मुझे रोना आता है इस कौम पर कि इस पुल से मैंने नहीं गुजरना था। सब आवाम का भला है इसमें, हर शख्स यही चाहता है कि देख खुल जाए और मेरी प्लेट में चावल आ जाए। हर शख्स यही कह रहा है कि कहीं पुल बनने से उसकी दुकान में 1 फुट 2 फुट पीछे करना पड़े। नाज़रीन, बड़ी एलीट फैमिलीज के लोग यहां से गुजरते हैं, आते हैं, वो आखिर पार्किंग कहां करें? वो अपना मोटरसाइकिल फैमिली के साथ आए, कहां खड़ा करें? इन्होंने तो शीशे की दुकानें लाकर रोड पर बना दी और चंद दिन पहले एक गरीब शख्स जान से हाथ धो बैठा। मुझे बताओ कौन कौन उसके घर जाकर उन 6 बच्चों के सर पे हाथ रखकर आया है? उसके घर से आज भी रोती हुई औरतों के बैन सुनाई देते हैं। यह सिर्फ नजायज तजावुज़ात की वजह से। मियां चन्नू रोड पे, कच्चा खूह खानेवाल रोड पे नजायज तजावुज़ात इस हद तक बढ़ गई हैं कि यहां 6 से 7 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। भाई अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है तो वो आपको वहां पहुंचा देगा, कस्टमर आपके पास चलकर आ जाएगा। आप यही जो दुकानें हैं, जो आपकी शीशे की दुकानें हैं, जो रेहड़ियां थोड़ी थोड़ी पीछे कर लें, चलो कुछ
आप हम पर रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें, हमारे बुजुर्गों पर रहम कर लें। और वो लोग जिनका सोसाइटी में 2% का रोल नहीं होता और वो बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी अखबार एजेंसियों वाले लोग, उन्होंने इलाके को, हमारे 64 चांदी वाला को क्या दिया है, बताएं जरा मुझे क्या दिया है। और उनको हमारे इस्लामाबाद और हमारी सहाफत से प्रॉब्लम क्या है। मैं गरीब लोगों की आवाज हूं। बहुत अफसोस की बात है, मैंने आज तक किसी सहाफी को रॉन्ग कमेंट नहीं किया, ये जानते हुए भी कि ये इस काबिल नहीं है, प्राइमरी पास है, फिर भी मैंने कभी उनसे नहीं उलझा, फिर भी मैंने आज तक उनसे कोई कभी भी किसी मैटर पे मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं की। और प्राइमरी पास ये 60 कॉलम लिखने वाले, ये ओरिजिनल अखबारें हैं, 60 कॉलम लिखने वाले एंकर, तज्जिया निगार, एमएससी करने वाले, इस फील्ड में एमएससी करने वाले शख्स को कह रहे हैं कि सहाफत के क्या आदाब हैं, सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। ये हमारे सहाफी भाई, क्या कोई इनसे पूछ सकता है कि जर्नलिज्म के स्पेलिंग क्या हैं? क्या वो किसी मुल्क के कैपिटल का नाम बता सकते हैं? उनका कितना नॉलेज है? वो इंग्लिश में इंटरव्यू कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिक्स टारगेट्स होते हैं, मैं उन्हीं फिक्स टारगेट्स पे फोकस करता हूं और मैं दाएं बाएं कभी भी नहीं उलझा। मुझे भी पता है कि हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो जो कोई जैसा कर रहा है वो उसका काम है, लेकिन जो हमारे हुकूक पे डाका डालेगा ये नहीं हो सकता। मैं गरीब लोगों की आवाज हूं। अब मुझे ये बताएं, जब आप लोग पूरी दुकान ही रोड पर बनाकर बैठोगे तो ये जो हजारों लोग दिन भर में इस अड्डे पे आते हैं तो उनके हकूक किधर जाएंगे? वो गाड़ियां कहां खड़ी करें मुझे बताएं, वो अपने मोटरसाइकिल कहां खड़ी करें, औरतें बच्चे कहां से गुजरे? अगर आप लोगों ने शीशे की दुकानें रोड पे ही बनानी है तो अगर कोई शख्स ये कहे कि कानूनी तौर पे मैं सर जाकिर को शिकस्त दे दूंगा तो ये उसकी भूल है। जिस दिन मैंने नाजायज तजावुज़ात के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया तो जहां पे 110 फुट रोड ही क्लियर होगा। ये खाला जात की जगह है, जो गवर्नमेंट का रकबा है वो 8 फुट इस तरफ है, 8 फुट इस तरफ, तो बाकी सड़क का रकबा कहां गया? इस सारी तबाह बर्बादी का सबब फतेह शेर पटवारी था, उसके बाद खालिद जरोला ने किया, जिसने जहां दुकान नहीं भी बननी थी उसने बनवाई। स्कूल की दुकानें देख ले, उसने मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड में रद्दो बदल की कोशिश की। हुआ कुछ यूं कि आखिर जो 35 दुकानें हैं, मुझे भी एहसास है गरीब लोगों का, तो ये कब्जा माफिया छोड़ दे और जो गरीब तबका है, हमारे रेहड़ी वाले हैं, हमारे थाली वाले हैं, जो ठिया लगा के बैठे हैं, जो सब्जी फरोश हैं, स्कूल की 4 दीवारी बनाकर वो साइड पे खड़े रहे बगैर किराए पे। हम गवर्नमेंट के सरकारी रकबा पे क्यों भत्ता देते हैं? सवाल ये है। यहां कब्जा माफिया ने ऐसे पंजे गाड़ रखे हैं और वो बड़े बड़े फिर भाषण देते हैं कि बोतल का ढक्कन खुला था या नहीं था। आप मुझे यह बताएं
कि किसी माजूर शख्स को एक दिन अपने घर में ठहरा कर देखें, फिर मैं आप लोगों को मानूंगा। ऐसा माजूर शख्स जो चारपाई पे वॉशरूम करे, उसको एक दिन घर में रख कर देखें, फिर आपको एहसास होगा। नाज़रीन, आज हमारा 1100 बच्चा बगैर चार दीवारी के बैठा है। यह खंडरात किसी भी वक्त अंदर खेलने वाले बच्चों पे गिर सकते हैं। जहां स्कूल की चार दीवारी बनाकर बाहर रेड़ी वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले ये लोग खड़े होंगे, बिल्कुल दीवार के साथ, कोई किराया ले किसी ने अदा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विजयवाला की डेवलपमेंट करके ही रहूंगा, और सबसे जो मेरी ताकत है वो इंशाल्लाह आवाम के साथ साथ ये है, हम आप लोगों की आवाज इस माइक के जरिए ऐवान के हालों तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह मैं हर मजलूम की आवाज हूं तो साबित करके दिखाऊंगा। मेरे पास कमेंट्स करने के लिए वक्त नहीं होता, प्लीज मुझे आप रॉन्ग कमेंट्स ना करें। हाँ, अगर आप लोगों को मेरे चैनल से, मेरी डिग्री से, मेरी अखबार से आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो थाना, कोर्ट, चैनल, जहां मर्जी एप्लीकेशन दें, मैं फेस करूंगा और कानूनी दायरे में रहते हुए करूंगा। रही बात विजयवाला में आवाम के हकूक की, तो कल तक जब कस्टमर्स नहीं आ रहे थे मार्केट में तो इनका कलेजा मुंह को आ रहा था, दुकानदार हजरात का, ताजर बिरादरी का। हम लोग आप लोगों की शान है, कस्टमर्स के भी कुछ हुकूक होते हैं। जहां हमारे मारत बिरादरी, गरीब तरीन लोग, रेडियो पर चारा लाने वाले, आप लोगों ने तो शीशे की दुकानें रोड पे बना दी, तो वो अपने रकबा में कैसे जाएं? वो ये लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये गरीब लोग हमें सारी की सारी अपनी जमा पूंजी बेच दें और हम कोई प्लाजा खड़ा कर लें। खुदा के लिए मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब लोगों को जीने के बराबर हकूक नहीं मिलते। खुतबा हुज्जतुल विदा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? न किसी गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अमीर को गरीब पर, न गरीब को अमीर पर कोई फौकियत हासिल है। अगर फौकियत हासिल है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। आज यहां पे चंद एक लोग मुझे ये बताएं, ये कारोबारी हजरात कितना टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं? ये चंद सालों में कैसे करोड़पति बने? साल तो उठाने होंगे मुझे ये बताएं, ये दिन भर में जो हजारों बच्चे, हजारों औरतें, हजारों बुजुर्ग चारों तरफ से आते हैं, उनके कोई हुकूक नहीं, हमें खड़े भी नहीं होने देते। अगर हमारे पास गाड़ी हो, बाइक हो, एक शख्स कहेगा इसको आगे ले जाओ, दूसरा कहेगा इसको पीछे ले जाओ, तो हमारे कोई हुकूक नहीं है। ये नजायज तजावजात के लिए हमें भी पता है कि रोजी अजीज है, रोजी से ज्यादा जान अजीज है आवाम की। कस्टमर के भी हुकूक होते हैं। सदर अंजुमन ताजरान ने अब तक क्या किया है? सदर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के लिए 2-4 दुकानों का होना जरूरी नहीं है। हमारे पास भी हमारे गांव के लोग हैं। हाजी शरीफ साहब, मलिक बशीर लुड़का, विजी बिरादरी में बेशुमार कारोबारी हजरात हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं।
वो भी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के लिए, सदर बनने के लिए वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। हमें एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना होगा। अब ये नहीं है कि एक दूसरे की टांगे खींचते रहे और इन्हीं लोगों की वजह से हमारा जो इलाका है, जो हमारा विजयवाला है, ये महरूमियों का शिकार रहा। विजयवाला ने कितनी तरक्की की, एक दुकान पूछ लो तो 2 करोड़, थोड़ा सा आगे चले तो जोहड़ तालाब, अस्पताल नहीं, कॉलेज नहीं। आज से 20 साल पहले कॉलेज बन जाना चाहिए था। कहां है तालीमी माफिया, कहां है? जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं वो कहते हैं गरीबों के बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ गए तो हमारी बराबरी करेंगे, इसलिए उन्होंने कॉलेज नहीं बनने दिए। मुझे प्राइवेट कॉलेज से कोई इख्तलाफ नहीं, मेरे अपने टारगेट्स होते हैं। मुझे लोगों के लिए, खास तौर पे बड़े लोगों के लिए सोचने का वक्त भी नहीं है। मैं गरीब आवाम के लिए सोचता हूं। मुझे प्राइवेट कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई हसद नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं। मैं क्यों अपनी नेकियां आग में झुलसाऊं? हसद करने वाले की नेकियां ऐसे जलती हैं, ऐसी नेकियों को राख किया जाता है जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है। मेरा मकसद यह है कि विजयवाला में जब कॉलेज बनेगा तो कितने मकामी भट्ठों की ईंटें आएंगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी डेवलपमेंट होगी, कितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियां उसमें गवर्नमेंट की जॉब करेंगे। कोई गार्ड लगेगा, कोई माली लगेगा। हमारे इस इलाके में जब कॉलेज में लैब बनेगी तो हमारे इस इलाके के लिए कितने कंप्यूटर्स आएंगे। हमने मुआशरे के किरदार को में अपना हक अदा करने के लिए हर किसी को कोशिश करनी होगी। आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो चंद एक साफी हैं ना, जिनको जो आग में झुलस रहे हैं, प्लीज आप उनके नाम की तख्ती लगा दें। मेरी तख्ती अवाम ने फेसबुक पे, पेज पे लगा दी है, मेरे लिए यही काफी है। इंशाल्लाह मियां चन्नू रोड पे बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा और मुझे अवाम की खातिर जेल जाने पे भी कोई इतराज नहीं। मैं कभी घबराने वाला नहीं। मैं मजबूत असाब का मालिक हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए, ये जो मेरे तुलबा हैं, मैं इनके बच्चों के फ्यूचर का भी सोच रहा हूं। मैं आप लोगों के बच्चों का फ्यूचर सोचता हूं। मैं आप लोगों के हकूक की आवाज बुलंद करता हूं। देखें, ये मेरे चारों जो मुतालबे हैं, इंशाअल्लाह आप इसमें भरपूर किरदार अदा करें। मेरा साथ कैसे दें कि जब मैंने आवाज बुलंद करनी हो तो 2 मिनट के लिए मेरे पास कैमरे के सामने खड़े हो जाया करें। बस इतना सा सवाल है। अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर मैं अकेला तो हूं। सर जाकिर इज नॉट ए सिंगल नेम, सर जाकिर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से माजरत करता हूं। बहरहाल इंशाल्लाह विजयवाला की तरक्की में जो मैं रोल अदा कर रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत से लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।